अब क्या किया कि कैचअप ने वो गद्दी बनाई और वो चिमटे पर रख दिया और अंडे को उठाकर उस गद्दी पर रख दिया। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, बोली भैया अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। कैचअप ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे सिखा दूंगा। अब श्यामा कैचअप ऊपर खड़ा हुआ था तो बार बार उतरने चढ़ने की परेशानी के चलते कैचअप ने क्या किया कि अपनी बहन से कहा कि जाओ दाना और पानी ले आओ, मैं जब उतर जाऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा। श्यामा पास प्याली और चावल भी लाई। कैचअप ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गई। अब कैचअप क्या किया कि वहां पर जब गद्दी लगा दी तो गद्दी लगाने के बाद उसने चावल और पानी का प्याला ऊपर में रख दिया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो ऐसा बोलता है कि तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है कि ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहो। कैचअप ने कहा, ना भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा भी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तुमने चढ़ाया था, क्या करेगी देखते। अब अंडे बड़े आराम में हैं, सब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब देखिए कैचअप ने क्या किया, कैचअप जब ऊपर गया तो श्यामा को उसने नहीं चढ़ाया और कह दिया कि तुम अगर चढ़ोगी तो गिर जाओगी, अम्मा मुझे बहुत मारेगी, इसलिए उसने नहीं चढ़ाया। अब क्या हुआ कि दोनों चिड़िया बार-बार डाली पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। अब जब ये इन लोगों ने अंडे की हिफाजत का अच्छा जब प्रबंध कर दिया तो उसके बाद चिड़िया आती थी मगर बैठती नहीं थी, वो बगैर बैठे ही उड़ जाती। तो कैचअप ने सोचा कि शायद हम लोग के डर से नहीं बैठ रही है, इसको उठाकर कमरे में रखाया और चौकी भी जहां पर रखी थी वहीं पर रखाया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कहा। अब श्यामा तो जब नहीं दिखाया, श्यामा तो और भी छोटी बच्ची कैचअप से भी छोटी थी, तो उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, तो अब मैं अम्मा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। तो कैचअप कहता है कि अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा। अब कैचअप ने क्या किया कि फिर अपनी बात को फिर डरा दिया कि अगर तुम माँ से कहोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। श्यामा फिर कहती है कि तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। तो कैचअप कहता है कि अगर गिर जाती ना तो तुम्हारे सर 4 सर, मतलब गिरने के बाद इतना ज़्यादा चोट लग जाता कि सर के 4 टुकड़े हो जाते। ये कहावत है कि गिरने से सर के 4 टुकड़े हो जाते, मतलब ज़्यादा रूप से चोट लगी। तो श्यामा कहती है कि हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कर दूँ। इतने में कोठरी का दरवाजा खुलता है और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए तुम कहा कि तुम दोनों बाहर क्या कर रही हो। तो मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलो, किसने दीवार खोलो। अब माँ जब दरवाजा खोली तो माँ पूरे इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दी, किसने दरवाजा खोला। मैं जब मना की थी कि नहीं निकलने के लिए, क्यों नहीं। तो इस तरह से किवाड़ कैचअप ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। कैचअप दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा का ना। अब दोनों भाई बहन डरे हुए थे, बात सोच रही थी कि अगर मैं बता देती हूँ तो भाई मुझे पीटेगा, और भाई सोच रहा था कि अगर ये बता देती है तो माँ मुझे पीटेगी। भाई को ये पता था कि श्यामा को मैंने अंडा नहीं दिखाया इसलिए वो बता सकती है, उसको विश्वास न था। पर श्यामा अपने भाई के डर से वो चुपचाप रही। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे अपने से पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर के धूप चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई। देखिए बाहर में गर्मी के मौसम में क्या होता है कि लू काफ़ी चलती है और जिसके चलते तबीयत खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, अपने अभिभावक जो है वो डांटते रहते हैं बच्चे कि घर में
अच्छे तरीके से बच्चे रह पाए, किसी भी तरह से बीमार नहीं होते। तो जब माँ ने डांट डपट कर घर के अंदर किया तब 2 ही बज रहे थे, काफ़ी लू चल रही थी। तो इस तरह से बच्चे काफ़ी थक भी गए थे और इस तरह से बच्चों को नींद आ गई। जब 4 बजे श्यामा की नींद अचानक खुली, 4 जब बजा तो श्यामा का नींद खुला, किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कालीन के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब श्यामा तो कुछ भी नहीं देख पाई, कैसा तो इसे कुछ दिखाया नहीं था, इसलिए श्यामा का नींद जब अचानक खुला तो वो सीधे कालीन की तरफ गई, खड्डे की तरफ गई। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आ जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं, बच्चे उड़ गए। अब श्यामा को तो कुछ भी पता नहीं था, छोटी बच्ची थी, उसको पता नहीं था कि अंडे से बच्चे निकले हैं या वो अंडा ही बर्बाद हो गया है। फिर भी उसने अपने भाई से आकर कहा कि अंडे नीचे गिर गए हैं और बच्चे उड़ गए। कैसे घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे पड़े हुए हैं और उनमें से चूहे की कोई चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ छोटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग हो गया, चांदी हुई आंखों से जमीन की तरफ देख रही है। अब देखिए क्या हुआ कि अब सब तो सारा माजरा समझ गया कि ये कैसे हुआ। ये जरूर अपनी तरफ से ही, अपनी गलतियों के चलते ही ऐसा हुआ है। उसने देखा कि अंडे फूटे पड़े हुए और अंडे में जो लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। श्यामा ने पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो कैसब ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अब जब श्यामा पूछती है कि भैया बच्चे कहाँ उड़ गए क्या, तो भाई बोलते हैं कि नहीं, वो अंडा ही फूट गया, अभी बच्चे तैयार नहीं हुए। श्यामा कहती है और बच्चे कहाँ गए? तो कैसब कहता है कि तेरे सर में देखनी नहीं है, अंडों से जो उजला उजला पानी निकल रहा है वही तो 2-4 दिन में बच्चे बचे। अब कैसब को पता लग गया था कि ये अंडे टूट चुके हैं और ये बर्बाद हो चुका है अंडा। तो माँ ने हाथ में छड़ी के वो पूछा कि तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े। तो माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। तब अब श्यामा क्या करती है भैया पर उसको जरा सा भी तरस न आया और उसने सारी बात माँ को बता दी। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया और वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। माँ ने कैसब से पूछा, क्यों रे कैसब, भीगी बिल्ली बड़ा पड़ा है?